मेरे दोस्तों, फिर से सोशल मीडिया चला रहे हो, फिर से स्क्रॉल कर रहे हो। क्या तुम देख नहीं पा रहे कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अगर मैं और आसान भाषा से कहूँ तो तुम्हारे दिमाग का बलात्कार कर रहा है और तुम्हें मालूम भी नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, मीम्स देखते रहते हैं और जितने भी बड़े टेक कंपनीज़ हैं जिनके हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमें ट्रैक करते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें वो चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो हमें एक कस्टमर नहीं, कस्टमर भी हम गलत बोलेंगे, वो हमें इंसान नहीं समझते, वो हमें समझते एक यूज़र, कि हम इस यूज़र को कैसे यूज़ करें, कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे इसको एडवर्टाइज दिखाएं, कैसे इसको चीज़ें दिखाएं, चीज़ें बेचें जो ये अपना टाइम हमें दे सके, ये अपना स्क्रीन टाइम हमें दे सके। और हम क्या कर रहे हैं इन सब के लिए? हम बस देख रहे हैं, हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं। हमारा कल्चर जा रहा है, नेचर ख़त्म हो रहा है। आपको पता है इस साल लद्दाख में पूरे विंटर्स इतना कुछ खास बर्फ़बारी हुआ नहीं, और अप्रैल के महीने में वहाँ पे अच्छी खासी हैवी स्नोफॉल हुई, जिससे बहुत दिन तक के लिए रूट भी ख़त्म हो गया था। तो हमने इन्वायरमेंट को इतना डैमेज कर दिया है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं अभी। और फ्यूचर क्या है? तुम देखो कि कुछ बचेगा फ्यूचर में? हम आज के डेट में एक दूसरे पे बम फोड़ के हम ख़त्म कर देंगे सब, फिर हमारे पास ज़ीरो से शुरू करने के अलावा कुछ नहीं होगा। इतने साल हम स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्रीज लेते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं हमारे पास कोई स्कोप नहीं होता। स्कोप होगा कहाँ से? जितने ही पहले की जो कंपनीज हायर करते थे आफ्टर पार्टीशन, वही कंपनीज आज के डेट में रूल करते हैं। उनके कॉम्पिटिटर भी कोई खास नहीं है, जो पहले से चला आ रहा है वही चला रहे हैं। अब एक कॉम्पिटिटर कितने ही लोगों को अपने पास जॉब पर रखेगा? तो पॉपुलेशन हमारे पास इतनी है। जॉब्स के लिए चाहिए हमें इनोवेशन, कि हम नई नई चीज़ें खोज करें और उस पर लोगों को काम पे रखें और लोग उस पर इन्वेस्ट करें। एक कंट्री मिल के पूरे वर्ल्ड का बायोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, वही चेंज करने में लगा है। अफ्रीका तो आप देख सकते हो, मिडल ईस्ट आप देख सकते हो, कौम की कौम ख़राब हो गई है वहाँ पर। अब वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, आपने उनको, हम जितना हिस्ट्री जानते हैं उनको इतना हिस्ट्री नहीं पता, इसलिए वो आज भी इतना लड़ते हैं। उनको हिस्ट्री इसलिए नहीं पता क्योंकि वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं आया, वहाँ कोई टेक नहीं आया, वहाँ इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कोई नहीं आया। और अब यूएस, इंडिया जैसे कंट्री पे डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ख़राब है। हम भी एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमारी जितनी भी जनरेशन है वो मिसगाइडेड है, हमारे लीडर्स मिसगाइडेड है। पुराने टाइम पे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, अगर जो उनको फॉलो करते थे तो मैं उनको मानता हूँ कि हाँ, वो किसी अच्छे लीडर को फॉलो करते थे। तो आज के डेट में आप देखो, आपके घर का नेता कैसा है, वो आपका लीडर है, वो आपके बच्चों का फ्यूचर का जिम्मेदारी लेता है। उसके बाहर आना है तो स्टेट लेवल पे देखो, उसके बाहर आना है तो नेशनल लेवल पे देखो, ये तुम किसके पीछे चल रहे हो। फिर सब देखने के बाद फिर देखो कि भाई पूरी दुनिया कहाँ जा रही है। फ़ोन का यूज़ ऐसे करो, ना कि उसे कंज्यूम करो, ऐसा ड्रग एडिक्ट की तरह तुम इसे खा रहे हो। हमारा इनोवेशन सिस्टम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बस ये सोचते कोई आगे हमें अच्छा सा पैकेज देता। 1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज मैं चाहता हूँ मेरे साथ मिलके आप सब एक नए डिजिटल दांडी मार्च की शुरुआत करें। इस दांडी मार्च में हम चाहते हैं कि हम इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आए, रियल वर्ल्ड को फेस करें, ना कि हम एप्पल और ये बड़े मेटा कंपनी के पीछे भागे और उनके विज़न प्रो जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हमें कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं चाहिए। हम आपने पहले ही हमें ये फ़ोन देके हमारा बहुत चीज़ ख़राब कर दिया, हमारा टाइम ख़राब कर दिया है। अब हमें कोई वर्चुअल वर्ल्ड पे अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी, हमें रियल वर्ल्ड में रियल सॉल्यूशंस पे बात करनी है, हमें लाइफ जीनी है, ना कि किसी कंपनी के अच्छे इनकम के लिए मुझे अपनी लाइफ देनी है। मेरा माइंड मेरा है, मैं चाहूँगा जैसे इसे इस्तेमाल करूँगा। हम कोई नारा नहीं लगा रहे, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच बोल रहे हैं।
हमें इतने श्लोक याद नहीं जितने हमें व्हाट्सएप पे स्टेटस याद हो गए। ये मूवमेंट उन लोगों के लिए है जो सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं कि हमारा परिवार टूट रहा है, जो सोच सकते हैं हमारा कल्चर टूट रहा है, जो सोच सकता है हमारा धर्म छूट रहा है। हम सब कुछ पीछे छोड़ आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटरनेट और ये मीम की दुनिया और ये ट्रोलिंग की दुनिया और ये सोशल मीडिया के उसमें हम बहकावे में आ गए। हमें कोई फुकरा इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो इनोवेशन को मोटिवेट कर सके, जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके कि हाँ भाई तू कर, हम अच्छा करेंगे कुछ। आज अगर हम इस सोशल मीडिया से बाहर भी आ गए तो हमें यही करना है कि हमें इस दुनिया को अपने प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको क्या लेसन दे सकते हैं। जैसे यूएस ने हमें इतना साइंस, हिस्ट्री, ये टेक का नॉलेज देके और यही सामान हमें बेचता है, हम उनको क्या दे सकते हैं और हम उन्हें क्या बेच सकते हैं। ये हम चाहते हैं इस मूवमेंट से। ये मूवमेंट उनके लिए है जो कॉन्शियस बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया एक एथिकल और फ्यूचर रेडी देश बने। हम एक नई जनरेशन बना रहे हैं जो रील्स नहीं बनाएगी, जो बनाएंगे क्वांटम कंप्यूटर, जो बनाएंगे क्लीन एनर्जी सोर्स और जो रियल सॉल्यूशंस पे काम करेगी। एक सिंपल लाइफ, प्योर फूड और एक पावरफुल माइंड, बस ये चाहिए हमें। ये हमारा शस्त्र है। अगर ये बात आपके दिल तक लगी है मेरे भाई, तो बस एक काम करो, इस मूवमेंट का हिस्सा बनो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं कर सकते, शर्म आ रही है ऐसी बातें करने के लिए, तो रियल टेबल टॉक करो उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो। जो मैरिड पर्सन देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि वो टेक का यूज़ माइंडसेट को डेवलप करने में करे। वो सिर्फ इस पे काम ना करे कि ये चीज़ वाओ काम कितनी अच्छी करती है, इसे मैं यूज़ करता हूँ। वो शायद इस चीज़ से अच्छा काम कर सकता है उसके बैकग्राउंड में जाके, कि भाई ये पीछे क्या काम करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है इसके, कि जो ये ऐसा काम करता है। घर से आप ऐसे इन्वायरमेंट अपना बना के चलो कि आपके बच्चे सिर्फ पढ़ाई और पैसों के फ्रस्ट्रेशन पे आके ना सिर्फ अपनी लाइफ जिए, ताकि एक वो रियल लाइफ भी फेस करे कि भाई, क्योंकि हम सिर्फ अपनी लाइफ जी नहीं रहे, हम किसी चीज़ से कनेक्टेड भी है। वो है हमारा रिलीजियस पर्पस। हम यहाँ है, आज एग्जिस्ट करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें भेजा, हमारी एक लाइफ है, हमारा एक मोटो है। तो यही चीज़ आप अपने बच्चे के अंदर डालो कि भाई सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, यू हैव अ मोटो, लाइफ में कुछ करना है, वो सोचो क्या है कैसे नहीं है। वो पढ़ लिख के है कि कोई इनोवेशन करके है, किसी का भला करके है। देश का या इंसानियत का भला करने से अच्छा कोई काम मेरे ख्याल से हो नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड कोई भी धर्म हो वो यही सिखाता है कि प्रेम से रहो, सुखी रहो, दूसरे को अपने बारे में बताओ कि हम इस पे हम कैसे क्या डील करते हैं, ना कि किस चीज़ पे कि हम एक दूसरे को मार सकते हैं, हम तो कितने पोटेंशियल है कि हम तुम्हारा खून बहा सकते हैं। डिबेट इस बेसिस पे करो कि हम एक दूसरे की लाइफ कैसे ईजी बना सकते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ ठीक है भाई, आप जिस कल्चर से आप सीख के आए कि वो कुछ बेनिफिट दे रहा है। और ये कल्चर हमारा सदियों से हमारे पास है। हमने ये कितने बार साबित करा है कि हमारे जो पूर्वज थे और जो हमारी जो कौम है वो कोई छोटी मोटी कौम नहीं है। हम लोगों को अपने पीछे चला सकते हैं, जबकि हम किसी और के पीछे चल रहे हैं, जो कि शायद अपना धर्म नहीं मानता, जो अपने लोगों को कुछ नहीं मानता। रिपोर्ट उठा के देख लो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने किताबों के साथ छेड़छाड़ किया है, अपने प्रोफेट्स के साथ छेड़छाड़ किया है, अपने लोगों के साथ छेड़छाड़ किया है और पूरी इंसानियत के साथ छेड़छाड़ किया है। इन्होंने पहले भी यही किया और आज भी यही कर रहे हैं। यूएस बोलता तो है, अमेरिका कितना खुले दिल से बोलता है कि मैं दुनिया में अमल के लिए काम करता हूँ, लेकिन पीठ पीछे दुनिया का सबसे बड़ा ये गोला बारूद बम इंडस्ट्री ये पता कौन चलाता है? ये सिर्फ और सिर्फ यूएस चलाता है। यूएस के गन हर जगह सप्लाई होते हैं। ये अपने खून खराब है, अपना बिजनेस चलने के चक्कर में इसने पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया, पूरे अफ्रीका को ख़त्म कर दिया। अब इसकी नज़र इंडिया पे है। इंडिया पे ये अटैक डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री पहले से है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हम अपना कर सकते हैं। तो इसलिए वो घुस रहा है इस फ़ोन, ये गैजेट है ना डोरेमोन का जो गैजेट, इस फ़ोन के थ्रू ये हमारे बच्चों पे पहले से ही घुस चुका है। और कुछ हमने उस पर बहुत मदद करी है यूएस की, कि आज की डेट पे हम छोटे बच्चे को जो कि मात्र 2 से 3 साल का होता है, हम उसे बस ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे इसके लिए उसे फ़ोन दे देते हैं। ये साइकोलॉजिकल उस पर इतना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे में ही किसी ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जो उसका है ही नहीं। वो यूएस के कल्चर फॉलो करता है, वो यूएस के गाने सुनता है, वो यूएस के मूवीज़ देखता है, यूएस का फैशन करता है, अपना क्या करता है? अपना कुछ नहीं करता वो।
तो अपना पुराण, अपना धर्म, ये सब भी वो एक दिन भूल जाएगा। जो शायद हम बहुत क्लोज है कलयुग के,